गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थी जाइए फटाफट से। हम लोग आज फिर से बात करेंगे स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट आपको जल्दी से सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाइए फटाफट से। मैं चाहूंगा एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दीजिए। बिल्कुल, जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए फटाफट से। हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हैं फटाफट। चलिए देखिए, सभी विद्यार्थी आ जाइए जल्दी से और अपने दोस्तों को शेयर दीजिए। दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट से। सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों को भी जोड़ लिए। फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, पे शेयर कर दो, ग्रुप में, और इसको आंसर दीजिए फटाफट से। देखिए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरा किए। वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते आप लोगों की, लाइक जरूर करिए। बिल्कुल, चलिए अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं। कमेंट बॉक्स मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए लाइव क्लास में मुझे दिखाई नहीं दिया, कमेंट बॉक्स खाली है। एक बार दीजिए। ठीक है गुरुजी, आज मैं अपने घर आ गया, आज क्लास नहीं ले सकता मैं। चलिए ठीक है, रूपेन जी बोल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने दोस्त की पार्टी में आया हूं सर, सॉरी। कोई बात नहीं है रूपेन जी, चलिए बाद में आप क्लास को जरूर लेना। बिल्कुल, चलिए गजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। क्लियर वॉइस नहीं आ रही है सर जी। एक बार मैं चाहूंगा एक बार आप यूट्यूब पे देख लीजिए सर, क्लास सही आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से देख लीजिए। कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आप एक वीडियो को एक बार हटा दीजिए, फिर से दोबारा से वीडियो। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल। गजेंद्र जी आप एक बार क्लास को हटा दीजिए और दोबारा फिर से क्लास को, बिल्कुल यूट्यूब से एक बार क्लास को हटाने के बाद दोबारा से फिर से वीडियो चला दीजिए, ठीक हो जाएगी आपकी आवाज। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जितने भी विद्यार्थी हैं। देखिए क्वेश्चन है कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। एक्चुअली में रात में जिन लोगों को नहीं दिखाई देता है उसे रतौंधी कहा जाता है। तो रतौंधी की एक बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो की लिंक को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट से। और साइन इनटू चैट। ओके, रमा जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे बोल रही हैं। राधे राधे आपको भी। बिल्कुल, ओके चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट से कीजिए। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये रात में जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है उसे रतौंधी कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से आंसर बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइए फटाफट से दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? चलिए कोई हाँ बिल्कुल, देखिए गजेंद्र जी बोल रहे हैं ए। जितने भी विद्यार्थी ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि गाजर, आम, पपीता खाओ, गाजर, आम, पपीता खाओ और अंधेपन को दूर भगाओ।
किसको दूर भगाओ? अंधेपन को दूर भगाओ। तो अंधापन का मतलब क्या है भैया? अंधापन का यही तो मतलब है कि रतौंधी की बीमारी हो जाती है। प्रीति जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे प्रीति जी आपको भी। चलिए, इसका जो सही आंसर है, ए आंसर है। तो गाजर आम पपीता खाओ और रतौंधी को दूर भगाओ भैया, अंधेपन को नहीं, रतौंधी को दूर भगा दो। चलिए, आरती जी बोल रही हैं, आरती गुर्जर जी जुड़ चुकी हैं, ए आंसर कर रही है। वेरी गुड आंसर है आपका, ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का स्टैटिक जीके का अगला प्रश्न है। प्रश्न एक बार मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए। जितने भी ऐड हो रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वही वाली बात है कि लाइक से मोटिवेट मिलता है हम लोगों को। हंसाने वाली गैस, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया। क्या आंसर है इसका? फटाफट से आंसर बता दीजिए जल्दी से। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कोशिश ये किया करो कि आप लिंक को ग्रुप में शेयर कर दिया करो फटाफट से। क्लियर? जैसे ही प्रश्न देखा करो आंसर जल्दी से किया करो। हाँ, जल्दी से बताओ। हंसाने वाली गैस, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। इस गैस का जो रासायनिक नाम है वो आपसे पूछा गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, N2O कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया। जल्दी से लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, फटाफट से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ। मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है। ये दिक्कत तो नहीं आ रही? ये साइंस, चलो ठीक है, दीजिए एक बार। हाँ चलिए, गजेंद्र जी बोल रहे हैं बी आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड। जितने भी विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगर मैं हंसाने वाली गैस की बात करूं, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, उससे दोस्तों उसका जो रासायनिक वो नाइट्रस ऑक्साइड है, आता है। करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही। जितने भी विद्यार्थी बी आंसर कर, सब आंसर कर रहे हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। आज का तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? देखिए, रक्त का थक्का किसी व्यक्ति को जब लग जाती है तो आपने देखा होगा इस प्रकार से वो खून जम जाता है, बाद में जाके वो खून काला पड़ जाता है, उसे ही दोस्तों रक्त का कहा जाता है। किस विटामिन का होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, या फिर विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के। चार ऑप्शन थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को ऊपर कर दीजिए, और थोड़ा सा और कर दो कमेंट बॉक्स। हाँ ऐसे, बिल्कुल बहुत। चलिए बता दीजिए फटाफट से। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन के। हाँ, प्रीति जी आंसर कर रही हैं डी रही हैं। प्रीति जी कह रही हैं विटामिन डी कारण रक्त जमता है। और बताओ जल्दी से। एक विद्यार्थी का अभी आंसर आया है, डी आंसर आया है। वो कह रहे हैं विटामिन डी के कारण, वो कह रहे हैं विटामिन डी के कारण। चलिए आप देखिए जरा, अब आंसर रमा जी भी डी आंसर कर रही हैं, डी। हाँ, विटामिन डी, ओके, विटामिन डी। अच्छा डी, ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं विटामिन डी बोल रहे हैं। चलिए ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। जितने भी विद्यार्थी डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। तो जितने भी विद्यार्थी डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है आज के। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कौन सी पाई जाती है? फटाफट से आंसर दे दीजिए।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑर्गन? बता दीजिए। देखिए कोशिश ये किया। गजेंद्र जी बोल रहे हैं सी आंसर है, नाइट्रोजन। मैं गजेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? फटाफट से ये भी लिख दीजिए। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। हाँ प्रीति जी बी आंसर कर रही है, बोल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। बी आंसर कर रही है, कह रही है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीति जी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। हम लोग, अब देखा है ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दिन में। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से। हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही है, उसको ठीक कर लिया गया है थोड़ा सा। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी इस कारण से। देखिए पहले मैं देख लूं हमसे कौन कौन। अच्छा साक्षी जी जुड़ चुकी हैं, बोल रही हैं राम राम जी। साक्षी जी काफी दिनों से आप अभी लाइव आई हैं, तो आई होप हमारी कोशिश ये रहती है कि आप जब भी हमारी लाइव क्लास हुई इवनिंग में 7 बजे, तो आप जुड़ जाया करो। और अब आ रही होगी साक्षी जी। और हम लोग 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक नया बैच बना रहे हैं, उस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं वहाँ आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको दोबारा से आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आई होप चाहूँगा कि आप लोग लाइव क्लास में बने रहा करो, और 2 से जो 5 वाला बैच है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए बिल्कुल। और अगर आवाज़ आने लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आने लगी है। सर सर रिचार्ज नहीं है साक्षी जी बोल रही हैं सर रिचार्ज नहीं है। चलिए चलिए देखिए साक्षी जी आप किसी से वाईफाई ले लिया करो। बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास और अपने घर में ही रहते हैं, तो एक मोबाइल तो रहता नहीं है, 2-4 मोबाइल रहते हैं। तो आई होप कि आप बिल्कुल। चलिए अब हम टू द पॉइंट की बात करते हैं हम थोड़ा सा। देखिए जो नाइट्रोजन आप लोग आंसर कर रहे हैं, ये वायुमंडल में 78% पाया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, दिन में तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सुन लो ध्यान से, दिन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्योंकि रात में उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया रात और दिन का चक्कर। लेकिन पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। क्लियर है? चलिए आरती जी सी आंसर करें। हाँ बिल्कुल सी आंसर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करें।
के ग्रुप डी में लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, और रेलवे के ग्रुप में डी का तो अभी फॉर्म चल रहे हैं, भर देना। हाँ, सी आंसर कर रही है साक्षी, बिल्कुल आंसर है साक्षी। चलिए सभी विद्यार्थी आप लोग क्या करना, जो रेलवे की अभी वैकेंसी हैं उस वैकेंसी में आप लोग जरूर डाल दें। ग्रुप डी की अभी वैकेंसी फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें आप क्लियर। ओके, कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जॉन्डिस कहा जाता है। हाँ साक्षी, बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, पीलिया जॉन्डिस किस अंग को प्रभावित करता है? को या फिर लीवर यानी कि यकृत को, फेफड़ों को या फिर किडनी को? साक्षी बोल रही है लीवर को। भैया पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? एक व्यक्ति का आंसर आया है अभी तक, साक्षी का आंसर आया है, बोल रही है लीवर सही है सर आंसर। देखिए जितने विद्यार्थी आप लोग लीवर आंसर बिल्कुल आंसर कर रहे हैं, क्योंकि जब पीलिया का रोग हो जाता है तो लीवर पर प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ? चलिए वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगला देखिए, राजेंद्र जी बी आंसर कर रहे हैं। देखिए जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। जय जवान और जय किसान, और रियल में सच्चाई भी यही है कि जय तो जवानों की होती है और जय रियली में किसानों की होती है। एक तो बॉर्डर पे लड़ रहा है उसकी जय जयकार करो, और एक खेत में लड़ रहा है उसकी जय जयकार करो। बीच में जो फिर रहे हैं ना उनकी जय जयकार मत करो भैया, वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं बढ़िया आराम से, एसी में सो रहा है शाम के समय दिल्ली के समझ रहे हो, दिल्ली में जाके, हाँ, और बढ़िया दिन में तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की जय जयकार मत करो भैया, आंसर करो इसका फटाफट से। साक्षी बोल रही है सी आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री। साक्षी, लाल बहादुर शास्त्री को कब प्रधानमंत्री बनाया गया था? जरा इसका आंसर और कर दीजिए, कब से? सन पूछ रहा हूं मैं आपसे, सन बता दो। लाल बहादुर शास्त्री को कब प्रधानमंत्री बनाया गया? फटाफट से इसका आंसर कर दो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हाँ बिल्कुल प्रीति जी सी आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री को कब प्रधानमंत्री बनाया गया? जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका सी आंसर। देखिए जब 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, देन इसके बाद 64 के बाद 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, और 11 जनवरी, सुन लीजिए, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। हाँ 1966 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, 1966 में तो साक्षी उनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी को, 64 में बने थे वो। प्रीति जी 66 ही कर रहा है, 66 करो। चलो सी आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लो थोड़ा सा, उसी में मत बने रहो, इस पर आ जाओ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय पूछा है भैया आपसे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, या फिर 5 जून को, 2 अक्टूबर को, या फिर 10 दिसंबर को? जल्दी से आंसर कीजिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उन्नीस 1964 गलत हो गया सर में, हाँ कोई बात नहीं है, इसका आंसर करो आंसर करो।
कोई बात नहीं है साक्षी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी नया हम लोग बैच बना रहे हैं, उस बैच को आप ज्वाइन करो पहले, उसमें आओ पढ़ने के लिए। तब आपके ये जो छोटी छोटी जो डाउट है ना, अभी आप जैसे जीएस आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको अभी तक मालूम नहीं है, ऐसा मत करो। ए बोल रही है, ए आंसर है इसका, यानी कि 8 मार्च को। बिल्कुल, देखिए आरती जी बोल रही हैं ए आंसर सही है सर, 8 मार्च को। हाँ वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने, 8 मार्च आपका बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण जो दिवस होता है वो 5 जून को मनाते हैं, क्लियर है। हाँ, यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और मानव अधिकार 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्लियर है। ओके, गजेंद्र जी भी ये आंसर कर रहे हैं। गजेंद्र जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए हलवा क्वेश्चन है ये तो हलवा क्वेश्चन है। कैलाश सर कहाँ है? साक्षी बोल रही है कैलाश सर कहाँ है। साक्षी, अब कैलाश सर का क्या करना आपको? कैलाश सर यही होंगे और कहाँ होंगे? चलो बताओ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तर अमेरिका? बताओ, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका? ए आंसर रहे हैं, ए। साक्षी बोल रही है सी, एशिया। जितने भी सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का ऐसा, अरे वो साक्षी वो क्लास लेंगे कल से, आज से नहीं ले रहे हो, कल से क्लास लेंगे, ठीक? कल से पढ़ाएंगे, आज उनका पेट दर्द कर रहा है कैलाश सर का। चलिए आज उनका पेट दर्द कर रहा है, कह रहे हैं कि कल से क्लास, ठीक। अब देखो भैया, सफेद हाथियों का देश किस जाता है? आरती जी बोल रही है बी, थाईलैंड को बी आंसर कर रहे हैं। कल वाले विद्यार्थी ना तो सुरेंद्र जी का पता चल रहा, बहुत सारे विद्यार्थी थे। आर्मी के दीवाने भी नहीं है पवन, बहुत सारे विद्यार्थी गायब हो जाते हैं। प्रीति जी बोल रही है बी आंसर, बिल्कुल बेटा बी आंसर बिल्कुल सही है प्रीति, थाईलैंड बिल्कुल सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि एंथम जन गण मन किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू ने, या फिर महात्मा गांधी ने? बताओ भैया, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, करो 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 आंसर करो। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे, बिल्कुल बताओ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू ने, महात्मा गांधी ने? हेमंत जी जुड़ चुके हैं, हेमंत जुड़ के हैं, आंसर कर रहे हैं बी आंसर। आरती जी आंसर बी कर रही हैं, साक्षी ने भी बी आंसर किया है, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब जरा सुन लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का तो लिखा ही, साथ में बांग्लादेश का भी लिखा। भारत का लिखा, साथ में बांग्लादेश
लिखा और श्रीलंका का भी लिखा। साक्षी बोल रहे हैं 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये तो अब ये पता चल गया श्रीलंका का भी इन्होंने ही लिखा है। हाँ ठीक है। वंदे मातरम, इन्होंने तो क्या लिखा था? वंदे मातरम। जनगण मन, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। देखो अब अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहां है? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? लुधियाना में, या फिर अमृतसर में, चंडीगढ़ में, या फिर पटियाला में? 4 ऑप्शन है, एक आंसर बताओ। गोल्डन टेम्पल, इसी स्वर्ण मंदिर को महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, गजनबी ने किया, और गौरी ने भी आक्रमण किया था, तो वो दुष्ट लूट के ले गए। तो लूट के ले गया था मोहम्मद गजनबी। साक्षी बोल रही है बी आंसर, अमृतसर में है। आरती जी बोल रही हैं बी आंसर, प्रीति बोल रही है बी आंसर। जितने भी विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में है। ओके सर, बिल्कुल पंजाब में है अमृतसर, वेरी गुड। तो स्वर्ण मंदिर कहां पर है? पंजाब में है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, चार मीनार कहां पर है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में, या फिर आगरा में? चार मीनार कहां पर है? चार मीनार बताओ भैया, चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में? चार मीनार कहां पर स्थित है? बताओ, इसका आंसर करो फटाफट से। चार मीनार कहां पर स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर आगरा में? साक्षी बोल रही है ए आंसर सही है, दिल्ली में है। ए आंसर कर रही है वो। और बताइए भैया, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। देखो यार, लाइव क्लास में जुड़े रहोगे ना, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई हो जाएगी। लाइव में क्या कमेंट आपका एक एक देखता रहता हूं, कोशिश करता हूं जहां डाउट वहां क्लियर आपका। आरती जी बोल रही है ए आंसर। देखिए हेमंत जी आए चले गए, और भी विद्यार्थी आते हैं चले जाते हैं। यार ऐसा नहीं करो। फिर वही वाली बात कि आना जाना तो लगा है, लेकिन आना जाना यहाँ देखो, सिलेक्शन चाहिए तो फिर आपको क्लास में डटना पड़ेगा भैया। सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है कंटिन्यूटी से, कंसिस्टेंसी से सिलेक्शन होता है। हैदराबाद सही आंसर है। हैदराबाद में आपको चार मीनार मिलेगा भैया। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर है, दिल्ली में नहीं है चार मीनार, दिल्ली में नहीं। हेमंत जी बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, हैदराबाद में है। चलो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, बता दो। बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? बताओ जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, द हेग में या फिर पेरिस में?
न्यूयॉर्क, जेनेवा, द हेग, पेरिस। बताओ फटाफट से, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, द हेग में या फिर पेरिस में? बताओ जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। साक्षी बोल रही है डी आंसर, पेरिस में। डी आंसर कर रही हैं, पेरिस में बोल रही हैं। और भी विद्यार्थी आंसर कीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? प्रीति बोल रही है डी आंसर, पेरिस में। और विद्यार्थियों का कोई अता पता नहीं है, कहां चले गए? ऐसा मत करो यार। सुबह क्लास में पढ़ने आते हैं तब तो बोलते हैं सर अब तो लाइव रहेंगे, जो शाम हुई तो उसके बाद फिर भाग जाते हैं कहीं ना कहीं है, लगे होंगे मोबाइल पे अपना चैटिंग करने के लिए। अरे भैया क्लास के बाद चैटिंग कर लेना यार, अभी तो कम से कम क्लास देखो। ठीक है, देखिए जो पेरिस आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो द हेग, द हेग में, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बना हुआ है। तो डी आंसर बिल्कुल गलत है, सी आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? बताओ। बताओ जल्दी से। भारत का सर्वोच्च, आरती जी बोल रही हैं ए आंसर, पद्म विभूषण। हेमंत जी बोल रहे हैं डी आंसर। साक्षी डी आंसर कर रही हैं, प्रीति डी आंसर कर रही हैं, हेमंत जी डी आंसर कर रहे हैं, फिर हेमंत जी सी आंसर कर रहे हैं। देखिए जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार आंसर कर रहे हैं वो गलत है, सी आंसर बिल्कुल सही है। भारत रत्न, भारत रत्न भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न भैया, भारत रत्न। क्लियर? ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। साक्षी अब आप सी आंसर कर रही है, ठीक है। 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 15 अगस्त को? शिक्षक दिवस बताओ, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 सितंबर? साक्षी बोल रही है बी, 5 सितंबर को। आरती बोल रही है 5 सितंबर। आप मुझे ये बताओ, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। ये तो है भारत का शिक्षक दिवस। अब विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं जरा बताओ। बताओ साक्षी, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वाईफाई हट गया सर, साक्षी बोल रही है वाईफाई हट गया सर। चलिए, तो देखिए 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है।
और 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो बी आंसर। रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन। चलिए ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। हम लोग इस क्लास को कल फिर से स्टार्ट करेंगे, अच्छे स्टैटिक जीके के साथ ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। हम लोगों से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।